दोस्तों, आपका बचपन कैसा बीता हो, आप जब किशोरावस्था में जाते हैं तो आपकी जीवन शैली कैसी हो, आप जब युवा होते हैं या आप जब युवती होती हैं तो आप अपने जीवन में कितनी खुशियां, कितने एंजॉय किए हों, इस बात का हिसाब किताब आप लगा सकते हैं। लेकिन आपके फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाला है, आपकी जीवन शैली कैसी होने वाली है, आप किस तरह का जीवन अफोर्ड करने वाले हैं, इस बारे में आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप प्लानिंग करते हैं, अगर आप आज से ही ताना बाना बुनते हैं तो शायद आप तय कर पाएंगे कि हाँ, आपका जीवन कैसा होगा। और आप कल्पना भी कर सकते हैं, आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन एक पद्धति है और उसमें इतनी शक्ति है कि आप जैसा चाहेंगे वैसी आपकी जीवन शैली हो सकती है, वैसा आपका जो एक वयस्क अवस्था है वो हो सकती है, आपका जो बुजुर्ग अवस्था है वो भी हो सकता है आपके हिसाब से। आज आप लोगों को एक ऐसे तथ्य को उजागर करने जा रहा हूँ, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि आप लोगों को सुनकर लगेगा कि कुछ तो बात है यार। नमस्ते, मैं हूँ अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने इस पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ और आप लोगों को लिए चलता हूँ सीधे बंगाल की, वेस्ट बंगाल की कोलकाता शहर की ओर। और वहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसी महिला जिसका नाम है ईरा बसु, वह फुटपाथ पे जीवन बिता रही है, एक एटीएम के कोने में अपना जीवन गुजार रही है। 72 ईयर्स की हैं वो, 72 साल की आयु है उनकी, साधारण सा भिखारियों जैसा गेटअप है उनका। आप उन्हें देखेंगे तो उनके ऊपर शायद आपको तरस आएगा और आप उन्हें कुछ देना चाहेंगे, उन्हें सहयोग करना चाहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इन्हें मदद की ज़रूरत है। लेकिन आपको बता दें कि वो महिला आज तक किसी से चाय तक के पैसे नहीं मांगी, भीख नहीं मांगी, यहाँ तक कि अगल बगल के कई एक दुकानदारों को अपने पैसे से बिरयानी तक खिलाती हैं। और आप लोगों को इतना ही जानकारी नहीं बल्कि ये भी जानकर हैरानी होगी कि वो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलती हैं और वह बहुत हायर एजुकेटेड हैं। वो टीचर रह चुकी हैं, वो अच्छा खासा 34 साल का नौकरी करके गर्ल्स कॉलेज से रिटायर्ड हैं। अब आप लोगों को पूरी जानकारी शिद्दत से देना चाहूँगा कि आप लोग दोस्तों इस बात से कुछ तो सबक लीजिएगा कि जब जीवन में एकाकीपन आ जाए, आप जीवन में अकेले हो जाएं, या आपने जीवन की कुछ निर्धारित सीमा रेखा नहीं तय की, तो आपके जीवन में किस तरह के आयाम, किस तरह के बदलाव और किस तरह की परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं। आप लोगों को बताएं कि ये महिला कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि बंगाल के पूर्व सीएम रह चुके, 10 वर्षों तक जो वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, मिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य की शाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, वो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके, एक ऐसी शख्सियत जो वहाँ पे 34 वर्षों की राजनीति किए और वहाँ पे कद्दावर नेता के रूप में अपनी छवि बनाए और 10 वर्षों तक वह बंगाल के मुख्यमंत्री रहे। बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनकी साली हैं ईरा बसु। और ये यहाँ पर आज बता दें कि पीएचडी किया है उन्होंने वायरोलॉजी में और वह टीचर रह चुकी हैं। उन्होंने नौकरी किया है, बाकायदा 34 साल सरकारी नौकरी किया है। उनका जो है यह स्थिति आज है कि वो फुटपाथ पर रह रही हैं। उन्हें शिकायत शिकवा नहीं है किसी से। कुछ लोगों ने कहा कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, शायद इसलिए इन्होंने इस तरह के कुछ न कुछ जीवन शैली को अपना लिया है, जबकि ये ठीक ठाक मतलब बैकग्राउंड से आती हैं। अब आप लोगों को पूरी बात बता दें कि बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी मीरा भट्टाचार्य हैं, उनकी ये सगी बहन हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाल लेफ्ट फ्रंट के ये शासन सत्ता में रह चुके हैं। 2000 से यानी सन 2000 से 2011 तक मुख्यमंत्री रहे। और आप लोगों को बताएं कि ये सारी बातें जानकर आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि बुद्धदेव भट्टाचार्य के परिवार के साथ संबंधों पर ईरा कहती हैं कि इससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। वो वीआईपी कल्चर को पसंद नहीं करती हैं, वो उन लोगों के साथ रहना नहीं चाहती हैं। वो कहती हैं कि हमारे पारिवारिक रिश्ते के बारे में सभी को पता है और हमें मतलब उनसे कोई सरोकार नहीं है। जबकि पहले बुद्धदेव भट्टाचार्य की कई एक सभाओं में ईरा बसु को देखा जा चुका है। पहले जो लोग उनके सभाओं में, जनसभाओं में जाते थे, वह लोग इनको मिल चुके हैं और इनको जानते हैं।
अब आप लोगों को बताएं कि वहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि फुटपाथ पर रहने वाली ईरा कभी किसी से भीख नहीं मांगती। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी सोच है। लेकिन फुटपाथ पर रहने की स्थिति और इसके पीछे का पूरा बायोलॉजी क्या है, मतलब ये समझने की बात है। वो कई एक दुकानदारों को मदद कर देती हैं, उन्हें बिरयानी खिलाती हैं और उन्हें बहुत स्नेह करती हैं। इस तरह का स्वभाव है उनका। यह जानकर आप लोगों को और भी हैरानी होगी कि एक होटल है, वहाँ से ये रोज़ भात दाल और सब्जी खरीद कर लाती हैं और अपना गुजारा चला लेती हैं। जब ज़रूरत पड़ता है अपने बैंक अकाउंट से वो पैसे निकालती हैं। उनके पास बैंक अकाउंट है अपना, यानी वो नौकरी की हैं तो जाहिर सी बात है उनकी सैलरी और उन्होंने रिटायरमेंट जब लिया उनका जानकारी बता दें। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के डनलप इलाके के प्रियनाथ गर्ल्स हाई स्कूल में लाइफ साइंस की टीचर रह चुकी हैं ईरा बसु, और इन्होंने वहाँ पे 34 साल नौकरी किया। 72 साल की उनकी आयु है। आप लोगों को बता दें कि उन्होंने जब रिटायरमेंट के बाद पीएफ के जो रुपए मिले थे उसको इन्होंने बैंक में रखा हुआ था। हालांकि ये ज़रूरी कागजात जमा न कर पाने के नाते इनको पेंशन शुरू इनकी नहीं हो पाई वहाँ से। 72 साल की उम्र है उनकी और 1976 में इन्होंने शिक्षिका की नौकरी ज्वाइन किया था। 28 जून 2009 को ये रिटायरमेंट ले ली थी और एक समय वे जिले के बारानगर में रहती थीं और बाद में वे खरदाह के लीचू बागान इलाके में भी रहती थीं। इसके बाद वे डनलप में नज़र आईं। आप लोगों को बता दें शायद ये शादी नहीं की होंगी, इनके बच्चे या परिजन नहीं होंगे, इसलिए यह जीवन इनको मतलब कहीं ना कहीं बिताना पड़ रहा है। अब ये अकेली हो चुकी हैं और इस वजह से इनको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। आप लोगों को बता दें कि ईरा बसु स्कूल में सिर्फ एक शिक्षिका नहीं थी बल्कि वो स्कॉलर थी और बहुत अच्छी प्लेयर थी। बताते हैं लोग कि पश्चिम बंगाल में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में 100 मीटर दौड़ का खिताब जीत चुकी हैं वो, और इसके अलावा टेबल टेनिस और क्रिकेट भी खेलती थी। यानी उनका बचपन कितना शानदार बीता होगा। वो बड़ी हुई होंगी, माता पिता ने उन्हें शिक्षा दिया होगा, पढ़ाया होगा। आज वो दुनिया में नहीं है तो समय के साथ क्या होता है कि हमारे रिश्ते जो है ना वो दरक जाते हैं, हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और माता पिता जब नहीं रहते हैं तो बच्चा फिर अकेला हो जाता है। इसीलिए ये शादी ब्याह का जो कल्चर है वो बनाया गया था सामाजिक बैलेंस को बनाने के लिए, और वह बैलेंस में अगर ज़रा भी कोई दखल देता है या उसे तोड़ता है तो किसी न किसी रूप में उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ईरा बसु के साथ यही हो रहा है। आज वो अकेली हैं। मीरा जो उनकी मीरा भट्टाचार्य उनकी बहन हैं, जो बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी थी, शायद वो भी नहीं होंगी दुनिया में, और होंगी भी तो बहुत बुजुर्ग हो चुकी होंगी। तो कहीं ना कहीं रिश्ते हैं ना तो दूरियां बन जाती हैं और अब उन्हें देखने सुनने वाला कोई नहीं है और स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। प्रशासन को जब इन खबरों से जो दैनिक भास्कर और अन्य अखबारों में प्रकाशित हुआ था, मीडिया सोशल मीडिया के लोगों ने जब इसे वायरल किया तो प्रशासन के लोगों ने उन्हें ले जाकर एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हेतु भर्ती कराया। इतनी तो कम से कम हया बाकी है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आप लोगों को इसके बाद मैं एक और शानदार सी जानकारी देना चाहूँगा। जो भाजपा सरकार है उसका विजन क्या है, आने वाले वक्त में सरकार गरीबों के लिए और अमीरों के लिए क्या क्या करना चाहती है। बस इतना ही इशारा काफ़ी है कि प्राइवेट सेक्टर की ओर सरकारी संपत्तियों को जिस तरह से दिया जा रहा है लीज पर, आने वाले वक्त में बहुत सारे रेलवे स्टेशन, बहुत सारे एयरबेस जो हैं हमारे एयरपोर्ट्स आदि, ये सब प्राइवेट हाथों में जाने वाले हैं। बता दें हबीबगंज एक रेलवे स्टेशन है भोपाल में, वहाँ पर प्राइवेट उसे दे दिया गया है रख रखाव के लिए, लीज पर प्राइवेट उसे हैंडल कर रहा है, प्राइवेट डिवीज़न। वहाँ पर जो पहले 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट हुआ करता था 50 रुपये का हो चुका है। यानी हबीबगंज स्टेशन पर आपको सिर्फ स्टेशन के अंदर एंट्री करने के लिए, अपने किसी परिजन को छोड़ने के लिए, जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलना होता है, बाहर से ही आपको विदा करना होता है अपनों को, उसी तरह से अब रेलवे स्टेशन से भी बाहर से ही हेलो हाय करके चलते बनना होगा। आप अंदर जाकर घंटों बैठकर बदकही नहीं कर सकते और उन्हें जो है ट्रेन छूटने तक या ट्रेन के आने तक इंतजार में उलझुल बातें नहीं कर सकते। सरकार की चाहत जो है वो कितनी बेहतर है या गरीबों के प्रति कितनी हितकर है, इन पे चर्चा करेंगे इसके बाद वाले पोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े शिद्दत से सुनने के लिए। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत तहे दिल से मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। काशी मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। SK राव सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। सोनू कुमार साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी मित्रों को, अशोक गहलोत जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। नास्तिक
इंजीनियर शिवराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बुलेट राजा हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया शिवराज जी। और रामपाल जी नमस्कार, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, पूना से आप मुझे देख रहे हैं। अजीत कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। चंदन पोद्दार जी धन्यवाद, आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद अजीत जी। रामायण यादव जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत। मोबाइल नंबर आप मांग रहे हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर आज आपको दे दूंगा मैं अपने इसी पोस्ट में, वैसे आप बोल भी दे रहा हूं, आप ले लीजिए, स्पेशल आपके लिए है 9936169772। प्लीज़ ज़रूर कॉल कीजिएगा मुझे। नास्तिक शिवराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रमैन यादव जी आपने नंबर दिया है, मैं आपको कॉल करूंगा, व्हाट्सएप पे आपसे चैट करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मिट्ठू लाल हरजन जी बहुत बहुत शुक्रिया, मिट्ठू लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग मुझे देख रहे थे। आशीष रत्न निषाद इलाहाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद, जय निषाद राज, और शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राम सेवक पाल जी धन्यवाद, राम सेवक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अमित सैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा राइट बोलते हैं, थैंक यू आपको। और गुड मॉर्निंग भी रवि सहानी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का। प्रकाश परिहार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत धन्यवाद। जय जयकार जारी रहेगी, इस पोस्ट को साझा करिएगा, ऐसे इस पोस्ट से शायद किसी को थोड़ी सी प्रेरणा मिले जो अपने आज के युवावस्था को अकेले जी रहा हो, तो याद करे कि आने वाले वक्त में उम्र ढलेगी, तबीयत बिगड़ेगी, स्वास्थ्य खराब होगा, ऐसे में आपको देखभाल करने वाला आपका कोई परिजन, कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए। तलाकशुदा औरतों की ज़िंदगी पर भी बात करेंगे। जय जयकार जारी रहेगी, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।